नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। और मेरी कोशिश रहती है आपकी स्क्रीन से आपके दिल तक पहुंचने की। जी हाँ, तो शुरू करते हैं आज की हाउसवाइफ सीरीज। और आज के व्लॉग में क्या होने वाला है उसके लिए आपको पूरा व्लॉग देखना पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का व्लॉग। तो दोस्तों, अगर आज के मौसम की बात की जाए तो समझ नहीं आ रहा क्या है, क्या चाहता है। बादल भी लगे हुए हैं और पानी भी डालना है पौधों में। हाँ, क्या है, पानी भी डालना है पौधों में और बारिश का भी लग रहा है। तो अभी समझ नहीं आ रहा है, पर मैं थोड़ा थोड़ा डाल देती हूँ, फिर आएगा तो ठीक है, ज़्यादा नहीं डालूंगी। बाकी हो गए हम रेडी, मतलब मैं नहीं, मेरे हस्बैंड अब जा रहे हैं ऑफिस के लिए। फिर उसके बाद मैं ऑन ड्यूटी लग जाऊंगी। घर के काम काज, जिसे बोलते हैं हाउसवाइफ स्टफ। जरूरी भी है, जरूरी क्या मतलब, वो तो लाइफस्टाइल का एक क्या है, लाइफस्टाइल का एक हिस्सा है। क्लीनिंग, डस्टिंग, घर के काम वो तो करने ही होते हैं, चाहे आप कहीं भी हो, चाहे आप सिंगल हो, चाहे आप मैरिड हो, चाहे कहीं भी हो। ये चीज़ तो आपसे कभी नहीं छूटती, आपको करना ही होता है। और बेसिक स्किल है और ज़रूरी भी होता है। अगर मैं बाहर, अभी तो मैं बाहर नहीं गई थी, अब आई हूँ मैं बाहर प्रॉपरली। तो ये है मौसम। पता नहीं पानी डालूं या ना डालूं, डाल देती हूँ, फिर देखा जाएगा। थोड़ा थोड़ा डालूंगी क्योंकि 2-3 दिन से धूप थी, ज़्यादा भी नहीं थी, ठीक ठाक थी, पर मैंने नहीं डाला। बट अब मैं डाल देती हूँ, अभी डालती हूँ। ये जाएंगे ऑफिस, उसके बाद मैं पानी डालूंगी, फिर देखूंगी क्या काम है। तो दोस्तों, फाइनली सारा काम हो चुका है। किचन साफ हो गया, क्लीनिंग हो गया, डस्टिंग जो भी कुछ जहाँ लग रहा था डस्टिंग का वहाँ सब कर लिया है। तो मतलब जब हस्बैंड जाते हैं उसके बाद भी काम काफी रह जाता है, कपड़े धोना, कुछ मतलब घर का काम कभी खत्म नहीं होता, छोटा मोटा काम रहता ही रहता है। मतलब लगा लो हाउस वाइफ डेली लगी रहती है। हाउस वाइफ में अब मैं भी आती हूँ। डेली लगी रहती हूँ। मम्मी को भी मैंने, और सास को भी और मम्मी को भी मैंने देखा हुआ है कि हमेशा लगे रहते हैं कुछ ना कुछ कुछ, मतलब ये काम कभी खत्म नहीं होता। घर के जो छोटे मोटे काम है वो कभी खत्म नहीं होने वाले। और जरूरी भी है। अब जिस घर पे हम रहते हैं, जिसे बोलते हैं घर एक मंदिर है, तो जैसे मंदिर की सफाई होती है, वैसे घर की भी उतनी सफाई रखनी होती है। तो वही चल रहा था। तो उसके बाद मैंने थोड़ी रील्स वगैरह बनाई। और आप लोग ज़रूर मेरी रील्स देखना, फ़नी वीडियोस बनाती हूँ, लिपसिंग करती हूँ, और ट्रेंडिंग सॉन्ग्स में या वीडियो जो भी है वो मैं थोड़ा बहुत कर लेती हूँ। बाकी आप अगर प्यार देंगे तो और अच्छा करेंगे, और प्यार भी मिलता है। और ज़्यादा प्यार किसको नहीं पसंद, ज़्यादा मिलेगा तो और अच्छा लगेगा और करने में मज़ा आएगा। बाकी मुझे अच्छा लगता है एक्टिंग। अब पता नहीं, मुझे एक्टिंग अ, आती है, थोड़ी बहुत आती थी, बट अब जब रील्स जैसी कैमरा ऑन होता है और रील्स का कुछ भी मुझे एक्ट करना होता है ट्रेंडिंग का, पता नहीं कैसे हो जाता है। पता नहीं अच्छा होता है बुरा, वो जाके देखोगे तभी पता चलेगा। चलिए अब मैं मतलब सुबह तो मैंने ऐसा कुछ खाया नहीं था, तो अभी देखते हैं कुछ बनाते हैं। रोटी रखी हुई है, सब्जी भी रखी है सुबह की, तो वही खा लूंगी। एक रोटी और 2 रोटी जो भी है, और फिर मिलती हूँ आपसे। तो लंच मेरा हो गया है, अच्छा खासा मैंने लंच कर लिया है, क्योंकि शाम को करनी है एक्सरसाइज और फिर डिनर बनाना है। तो इसके बाद मैं थोड़ा सा रेस्ट करूँगी। बॉडी को रेस्ट करने की भी बहुत ज़रूरत होती है, इसलिए जब भी टाइम मिले रेस्ट कर लो। उसके बाद थोड़ा एक आधा घंटे का नैप में मिल जाता है, तो एनर्जी मिल जाती है, रिस्टोर हो जाती है। तो फिर उसके बाद फिर से काम पे लग जाना है, क्योंकि ज़िंदगी का नाम ही काम करना है। चाहे आप कहीं भी हो, ऑफिस में हो, घर पे हो, तो काम तो ऐसी चीज है कि, और बिना काम के सीरियसली अगर काम ना हो तो बंदा बोर हो जाएगा, कुछ भी नहीं रहेगा उसके। मतलब खाली बैठ के, खाली बैठना तो बहुत ही, मतलब ऐसा लगता है कि नहीं, इससे अच्छा तो काम ही कर लो। खाली बैठना तो बहुत बेकार लगता है, मुझे तो बहुत बेकार लगता है।
तो आजकल वैसे ही पता ही है आपको श्राद्ध चल रहे हैं और परसों पापा जी का श्राद्ध है, ससुर जी का। तो परसों तो काम रहेगा, 4 बजे उठना है, तो उनके लिए जो पूजा रखी जाएगी घर पे वो होगी। बाकी हम तो यही चाहेंगे कि वो जहाँ भी है खुश रहे और हम पे ऐसे ही आशीर्वाद अपना देते रहें। और मतलब क्या बोले, ये तो हार्श रियलिटी है कि जो अपने होते हैं वो उनको जाना ही होता है, और कोई भी कभी भी कहीं भी जा सकता है, ऐसा नहीं है। जैसे आज मैं बात कर रही हूँ तो ज़रूरी नहीं है अ मेरी भी एज उतनी हो, क्या पता मैं पहले भी जा सकती हूँ, बाद में भी जा सकती हूँ। मतलब मौत का कुछ पता नहीं है, कब क्या हो जाए नहीं पता, इसलिए खुल के अच्छे से हर मोमेंट को जियो, है ना? अ, जैसे कि ये टाइम उन्हीं का चल रहा है, पितरों का बोलते हैं। तो मैं पापा को बस ये बात कहना चाहती हूँ, जो मैं उनको अ, जब वो थे हमारे बीच तब नहीं कह पाई, पर आज मैं उनको कहना चाहती हूँ। उनकी सोच, पापा की सोच मेरे में है, उनका पूरी पर्सनैलिटी मुझ में है। मतलब मुझे ऐसा लगता है, मैं जैसे मेरे कुछ काम नहीं हो रहे होते पर हो जाते हैं वो, मतलब मुझे नहीं पता होता ये स्किल मेरे पास है, पर जब मैं वो स्किल करने, वो काम करने बैठती हूँ तो वो हो जाते हैं। तो तब मुझे लगता है यार, मतलब जेनेटिक, मतलब पापा से ही वो चीज़ें मेरे पे आई है, तभी मैं कर पा रही हूँ, क्योंकि पापा भी वो चीज़ें करते थे। जैसे कॉमेडी पापा बहुत अच्छी करते थे, तो मैं भी कॉमेडी कर लेती हूँ अच्छी खासी। अच्छी खासी क्या मतलब, तो तब मुझे लगता है यार, मैं तो ऐसी हुई नहीं। फिर मुझे लगता है यार, सारी पर्सनैलिटी पेरेंट्स की आती है, तो पापा की मतलब 80% 90% तो मैं पापा की सोच लेके, सोच है उनकी, उनके विचार है मेरे में। और वो हमेशा मुझे ये कहते थे कि अ, मेरा बहादुर बच्चा है ये, बहादुर बेटा है, बेटा बोलते थे। क्योंकि दोनों जो भैया है वो थोड़ा इमोशनली उतने स्ट्रॉन्ग है, पर सेंसिटिव बहुत है। पर मैं वैसी नहीं हूँ, मैं स्ट्रॉन्ग हूँ। मतलब उनका कहना ये था, मेरा बेटा बहुत स्ट्रॉन्ग है, मतलब मुझे कहते थे। तो वो चीज़ मेरे अभी भी कान में रहती है, और शायद वो स्ट्रॉन्ग कहते थे और वही मेरे कान में रहता है, तो इसलिए मैं स्ट्रॉन्ग भी रहती हूँ। स्ट्रॉन्ग मतलब मैं हर जो भी मेरे पे प्रॉब्लम्स आती है, मुसीबत आती है, या कह लो जो मुझे समझ नहीं आता मैं क्या करूँ, प्रॉब्लम से घबराती नहीं हूँ मैं। जैसे प्रॉब्लम्स मेरे में आई और मुझे ऐसा लगता है मुझे फेस करना है। मुझे जैसे भी इसको फेस करना है और इससे भागना नहीं है। और वही मेरे पापा में थी। मतलब पापा जो थे वो हर प्रॉब्लम को ऐसे सॉल्व करते थे, उससे भागते कभी नहीं थे। चाहे उनको कुछ लग जाए, 10 दिन लग जाए, 20 दिन लग जाए, तो वो प्रॉब्लम सॉल्व करके ही चीज़ आगे बढ़ते थे, उससे भागते नहीं थे। तो वही चीज़ मेरे में भी आई है। और जब वो क्या होता है, जब हमारे साथ रहते हैं जो इंसान, हमारे से दूर चले गए, पर जब वो हमारे साथ रहते तो हम अ, ऐसा कभी सोचते नहीं कि ये हमसे कभी दूर जा सकते। तो हम कुछ बातें ऐसी होती है जो नहीं शेयर कर पाते उनसे। लगता है अरे वो हम टाइम नहीं है, या फिर क्या, कुछ समझ नहीं आता उस वक़्त। उस वक़्त ये दिमाग में रहता ही नहीं कि ये हमसे कभी दूर भी जा सकते हैं। तो जब वो मतलब लेटर तो मैंने कभी पापा के लिए ऐसे लिखा नहीं है कि हाँ, पर आज मैं उनको, उन्हीं का महीना चल रहा है, मतलब जो हम लोगों के बीच में नहीं है। तो उनको मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि वो मुझे कहीं से भी देख रहे हैं, तो आपकी बेटी बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत ज़्यादा। आपसे ही सीखा है। इनफैक्ट आपने ही सिखाया है, क्योंकि आपको ही देखते-देखते बड़े हुए हैं। तो जैसे आप प्रॉब्लम्स को टैकल करते हैं, वैसी हमने सीखा है, वैसी हमने जाना है। तो वही चीज़ मेरे अंदर भी है। ऐसा होता है ना, कुछ चीज़ें हम सिखाना ज़रूरी नहीं होता, हम देख के भी सीख जाते हैं, जो पेरेंट्स कर रहे हैं। तो मम्मी से भी मैं बहुत कुछ सीखी हूँ और पापा से भी मैं बहुत कुछ सीखी हूँ। पर पापा का ये है कि साथ में नहीं है, पर मिस तो यार बिल्कुल
बहुत मिस करती हूँ मैं, पर मैं अपने आप को ऐसे दिखाती नहीं हूँ कि हाँ, मैं उनको मिस कर रही हूँ या जो भी कुछ है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग हूँ, मन के अंदर है, ठीक है, जो जहाँ है बहुत अच्छे से रहे, खुश रहे और हमें अब ऐसे ही आशीर्वाद देते रहे। पर जब से वो गए हैं ना, तब से मेरा थोड़ा-सा कॉन्फिडेंस कम हुआ है कि हाँ, अब गाइड करने के लिए नहीं है, अब कोई भी प्रॉब्लम हो कैसे बोला जाए, या फिर एक छत जो होती है वो। बट उसके बाद भैया लोगों ने बहुत अच्छे से सँभाला है सब चीज़, बहुत अच्छे से। मतलब कोई भी प्रॉब्लम्स होती है तो भैया है, क्योंकि जब पापा जाते हैं तो भाई लोग वो गद्दी सँभालते हैं ना कि हाँ, अब हमने अपने से छोटों को सबको अच्छे से उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके कंधों में आ जाती है, तो अब वो बहुत अच्छे से निभा रहे हैं। बट लास्ट में मैं पापा को यही कहना चाहती हूँ, ये लेटर तो मैं कभी लिख नहीं पाई, पर मैं आज अपनी वीडियो के थ्रू ये बोलना चाहती हूँ कि पापा, आप जहाँ भी हैं, अगर आप मुझे देख रहे हैं, तो मैं बहुत अच्छी हूँ, बहुत खुश हूँ और मुझे इतनी अच्छी फैमिली मिली है। और मेन बात, मैं हर प्रॉब्लम बहुत अच्छे से फेस करना अभी भी नहीं भूली हूँ। मैं अभी भी आपकी सोच, आपके विचार को लेके आगे बढ़ रही हूँ और यही सोच और विचार मैं अपने आने वाली जनरेशन, अपने बच्चों को भी दूँगी। और मतलब आप सुपर क्या बोलूँ, मतलब जो भी बोलूँ वो कम है। मतलब आप हर चीज़ में आप परफेक्ट थे। हँसाने में, एक्टिंग करने में, मतलब ऑल राउंडर थे। तो अब मैं वो चीज़ें कर रही हूँ ना, मतलब धीरे-धीरे मुझे अपने स्किल्स पता चल रहे हैं, पहले तो नहीं पता थे। अब जैसे मैं स्किल्स पता चल रहा है, अब मुझे पता चल रहा है कि वो सब कहाँ से आया है, पापा से। मतलब बिल्कुल फेस एकदम हँसमुख फेस था, स्माइल करते रहते थे हमेशा, दूसरों को भी हँसाते रहते थे, खुद तो हँसते ही हँसते थे, दूसरों को भी हँसाते रहते थे। तो वो बहुत अच्छी क्वालिटी थी उन पे कि वो सबको हँसाते रहते थे। मम्मी तक को, मम्मी कभी गुस्सा, दोनों की लड़ाइयाँ होती थी, तो फिर पापा थोड़ी देर बाद फिर कुछ कॉमेडी करते थे और वो वैसा माहौल हो जाता है लड़ाई के बाद, वो बिल्कुल फिर ऐसे हँसी के माहौल में कन्वर्ट हो जाता था। तो उनसे मैंने ये सीखा है, ये भी सीखा है कि हमेशा मुस्कुराते हुए रहना चाहिए, खुश रहना चाहिए, चाहे कैसे भी हाल हो, खुश रहना चाहिए। और देखो लास्ट में किसको पता है कौन कब चला जाए, किसी को नहीं पता। इसलिए मुस्कुरा और हमेशा हम उस इंसान का चेहरा हमेशा याद रखते हैं, जो हमेशा मुस्कुराता रहता है, जिसके फेस पे हमेशा हमेशा स्माइल रहती है, उसको हम ज़्यादा पहचान पाते हैं। तो इसलिए अभी भी मैं मुस्कुरा रही हूँ, क्योंकि वो कहीं न कहीं मेरे अंदर है और वही मुझे मोटिवेट करते हैं। तो पापा, आप जहाँ भी हो, मैं बहुत खुश हूँ, बहुत हैप्पी हूँ। आप होते तो मेरे हस्बैंड से मिलते अच्छे से। बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं इमेजिन करती हूँ, आप होते तो क्या-क्या होता। बट कोई बात नहीं, जहाँ हो आप खुश रहो और हमें वहाँ से ऐसे आशीर्वाद देते रहो। हम मतलब आप तो चले गए, पर आपकी जो विचारधारा, सोच है, वो मेरे अंदर है और भैया लोगों के अंदर है, सबके अंदर है, मतलब बच्चों के अंदर, आपके बच्चों के अंदर है। तो हम ये सोच विचारधारा को आगे ज़रूर बढ़ाएँगे और आप आपके नाम के थ्रू, आपके नाम, आपका ही अंश है हम, आपका ही नाम अ, हमारे नाम के आगे लगता है, मतलब आपका नाम ही, तो आप हो, हम हैं। और आप चले गए हो, बट कोई बात नहीं। अब हमें नहीं पता था कब कौन चला जाए। चले गए, पर हमने वो हिम्मत नहीं छोड़ी। हम अभी भी उस हिम्मत, उस मुस्कुराहट से हर चीज़ें फेस करते हैं जैसे आप करते थे। तो इसलिए आप खुश रहिए और हम भी खुश हैं यहाँ पर बहुत अच्छे से, और बस अपना आशीर्वाद देते रहें, बस यही कहना चाहती हूँ। वैसे मैंने कभी भी पापा जब थे तो तब ऐसा कभी कुछ बोला नहीं है, बट आज था मन की बोल दिया। तो पापा, मिस यू, हमेशा मिस करती रहूँगी और आप जहाँ हो खुश रहो, और आपकी तरह मैं भी ऐसे स्माइल करती रहूँगी जैसे आप करते थे। मैं रोती नहीं हूँ, रोने से कुछ नहीं होता। स्माइल करके खुश रह के सारी चीज़ें सॉल्व हो जाती हैं।
तो चलिए ये थी मेरी आज की जो भी पापा से कुछ बातें शेयर करनी थी, तो सोचा इंस्पिरेशन मुझे मिली है तो आप आपसे भी थोड़ी शेयर कर लूँ। तो चलिए आज मैं मतलब मुझे कभी मैं पापा की बात करती हूँ ना, तो मैं ऐसे सैड नहीं होती, मैं एकदम बिंदास खुल के मुस्कुराते हुए कहती हूँ। वो जहाँ भी है बहुत खुश है और मुझे देख रहे हैं, हम सबको देख रहे हैं और जल्दी अब हमारा जब टाइम आएगा तब हम उनसे मिलेंगे, तब तक का वेट करते हैं। तो चलिए अभी करती हूँ थोड़ा-सा रेस्ट, फिर मिलती हूँ आपको शाम को या तो कल मिलती हूँ। तब तक के लिए मेरे व्लॉग देखते रहिए, मेरी रील्स भी देखते रहिए जो मैं बनाती हूँ और लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना भूलना मत। चलिए बाय, खुश रहिए, अपना ख़्याल रखिए और सबसे इम्पोर्टेंट पॉज़िटिव रहिए।